जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ डबल वी लुकअप के बारे में और इफ एरर के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको वी लुकअप के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में आपको समझना है क्या डबल वी लुकअप के बारे में। तो डबल वी लुकअप फार्मूला हम कैसे लगाते हैं, इसका एक्सेल में क्या यूज है, कहाँ कहाँ हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, इसी को आज की क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझना है और सीखना है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने दो टेबल अलग अलग बनाया है। एक हमारा फर्स्ट टेबल है और एक हमारा सेकंड टेबल। और मैंने आपको जैसे वी लुकअप निकालना मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप के माध्यम से हम किसी भी इम्प्लाई आईडी के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि इम्प्लाई का नाम क्या है, उसका एज क्या है। ये कंडीशन मैंने अप्लाई करके बताया था ना। लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है डबल वी लुकअप। और डबल वी लुकअप का ही फार्मूला, इसके वजह से मैंने टेबल को दो जगह बनाया है। और इसमें देखिए, इसमें कॉमन क्या चीज दिख रहा है, जैसे इंप्लाई आईडी फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है। इंप्लाई नेम फर्स्ट में है और सेकंड टेबल में भी है, लेकिन एज हमारा फर्स्ट में है सेकंड में नहीं है। तो मतलब क्या है कि कुछ एक आपका नाम जैसे है, जो इंप्लाई नेम है वो आपके सेकंड टेबल में कॉमन होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, इस फार्मूले का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में आप समझिए। मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने गए और वहां के ऑनर बताया कि बाबू, इतना सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है और आप केवल जो है इम्प्लाई आईडी के माध्यम से इतना सारा डेटा वी लुकअप लगा करके क्या करिए, फाइंड आउट करके आप निकाल करके रख दीजिए। तो उस केस में क्या करेंगे आप कि मान के चलिए कि वी लुकअप के माध्यम से तो आप आसानी तरीके से डेटा को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर मान के चलिए कि कुछ देर बाद फिर आपके बिजनेस का मालिक बोला, बिजनेस का मतलब जो मालिक है, प्रोपराइटर है, वो बोला आपसे कि ऐसा है कि इस तरीके से मत बनाओ। जो आपने जो डेटा बना रहा था उस मतलब केवल वी लुकअप में, उसमें इम्प्लाई आईडी था, इम्प्लाई नेम था और एज था। लेकिन आप एक काम करिए कि इसमें इम्प्लाई के नेम के साथ साथ उसका एड्रेस भी जुड़ा हुआ है और उसका सैलरी भी जुड़ा हुआ है। ये भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये भी आपको बनाना है। ये मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। और वो ये भी कहेगा कि इसके लिए अलग अलग टेबल लेकर के आप बनाइएगा, एक ही टेबल में आपको नहीं लेकर के बनाना। इसके लिए अलग अलग टेबल निकाल करके और तब जाकर के केवल वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से आप ये ज्ञात करके बताइए कि इम्प्लाई का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है और उसका सैलरी क्या है। मतलब क्या है, अभी आप वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करते थे लेकिन टेबल का संख्या मात्र एक ही था, दो टेबल आपको नहीं मिला हुआ था। लेकिन इसमें मान के चले कि आपकी रिक्वायरमेंट ये आ गई कि जैसे इसमें आपको दो टेबल मिल गए, तो दो टेबल से आपको क्या करना है, वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करना है। और दोनों टेबल से आपको रिजल्ट क्या करना है, फाइंड आउट करके दिखा देना। तो इसके लिए डबल वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करें। जैसे मान के चलिए कि आप नॉर्मल तरीके से अगर आपको निकालना हो इम्प्लाई आईडी के माध्यम से इम्प्लाई नेम, तो इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन करेंगे और इम्प्लाई आईडी को सिलेक्शन करके पूरे टेबल को सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद से नीचे कॉमा 2 कॉमा 0 लिखते थे तो आ जाता था ना। लेकिन अब आपको क्या करना है, टेबल आपको डिवाइडेड मिल रहा है, एक अलग टेबल है दूसरा अलग टेबल। और इसी टेबल के माध्यम से जैसे मान के चलिए कि मालिक बोला कि इस तरीके से अब नहीं निकालना है। अब जो इम्प्लाई का जो आप ज्ञात कर रहे थे उसमें उसका एड्रेस भी आपको निकालना है और उसका सैलरी भी आपको निकालना है। इसमें फार्मूला आप लगाइए ताकि आसानी तरीके से वैल्यू का फंक्शन का प्रयोग करते हुए हम ये भी जान सके कि इम्प्लाई का एड्रेस क्या है और उसका सैलरी क्या है। तो इसके लिए डबल वैल्यू का फंक्शन का प्रयोग हम। अब चूंकि एक ही में अगर हम कंबाइन करके बना देंगे तो टेबल हमारा एक ही हो जाएगा। लेकिन मालिक का रिक्वायरमेंट ये है कि टेबल हमारा एक ही नहीं होना चाहिए, टेबल अलग अलग होना चाहिए। तो जब अलग अलग रहेगा तो सिंपल सी बात है, इसमें अलग हेडिंग इसमें अलग हेडिंग रहेगा। लेकिन इसमें दोनों में क्या होगा, कॉमन इम्प्लाई नेम कॉमन होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग को क्या करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे ला करके एक जगह हम पेस्ट करेंगे। और ये भी कहेगा कि एक ही साथ निकालना, अब ये नहीं कि इसका अलग वैल्यू निकालना है और इसका अलग वैल्यू निकालना है, एक ही टेबल के माध्यम से आपको निकालना है। और फिर इसको भी सिलेक्शन करके यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अब देखिए, इम्प्लाई नेम है तो इम्प्लाई नेम कॉपी पेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें से क्या कॉपी पेस्ट करेंगे, इम्प्लाई आईडी, इम्प्लाई एड्रेस और इम्प्लाई सैलरी को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ला करके कंट्रोल+V से पेस्ट कर लीजिए। बाबा जो एम्प्लॉय नेम है ना वो नहीं रहता, ठीक ना। एज के बाद पेस्ट हो से गया ना। एड्रेस रहता है, अब एड्रेस के देखिए, बाद सैलरी मान के चले रहता है, कि यही इम्प्लाई सब आईडी होता हो गया, इम्प्लाई नेम हो गया, एज हो गया, इम्प्लाई एड्रेस हो गया, इम्प्लाई सैलरी हो गया। क्योंकि इम्प्लाई नेम मैंने दो जगह इसलिए कॉपी नहीं किया है कि दोनों एक ही क्या है, कॉमन। मतलब जो इम्प्लाई नेम यहाँ पे लिखा हुआ है वही हमारा सेकंड टेबल पे भी लिखा हुआ है। अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए
कि मैंने आपको वी लुकअप फंक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि पहले किसी भी एक इम्प्लॉयडी आईडी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे ला करके पेस्ट करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसी आईडी के बेस पे आपको सारा का सारा फाइंड आउट आपको करना होता है, मैंने बताया था ना। लेकिन अब कंपनी के मैनेजर का रिक्वायरमेंट ये आ गया कि केवल इम्प्लाई आईडी के बेस पे आप ये ज्ञात करके बताइए कि इम्प्लाई का नाम क्या है, इम्प्लाई एज क्या है, इम्प्लाई का एड्रेस क्या है और इम्प्लाई का सैलरी क्या है। और भी चाहेंगे तो आप इसमें कॉलम बढ़ा सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर का भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, स्टेट का भी कॉलम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बढ़ाने के लिए समझ में आ रहा है ना, मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जैसे मान के चलिए हमको इम्प्लाई नेम को क्या करना है, इम्प्लाई नेम को हमको निकालना है। क्या निकालना है, इम्प्लाई नेम को हमको निकालना है। तो इम्प्लाई नेम हमारे किस में है, फर्स्ट में है ना। तो चलिए हम फर्स्ट वाले डेटा से इम्प्लाई नेम को ज्ञात करते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे, सबसे पहले इक्वल करेंगे, पहले आपको इम्प्लाई नेम निकालना है, इक्वल करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लुकअप टाइप करेंगे और यहाँ से सबसे पहले किसको सिलेक्शन करते हैं, इम्प्लाई आईडी को, नीचे कॉमा करते हैं। अब देखिए चूंकि अगर इम्प्लाई नेम पूछा जाए, अभी हमको इम्प्लाई नेम निकालना है केवल पहले वाले टेबल से, तो पहले वाले टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब इम्प्लाई नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2,0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो। अरे सोना का अंगूठी में हीरा नहीं लगा। हीरा है। हाँ तो हीरा, अरे दादा गलत हो गया था क्या, हीरा देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे, सबसे पहले इम्प्लाई आईडी को ले लेंगे, नीचे कॉमा मस्त मस्त करेंगे पाना। और पहले वाले टेबल को सिलेक्शन करेंगे और अरे पुनः हाँ नीचे हाँ कॉमा जाओ। करेंगे। और यहाँ पे इम्प्लाई नेम कितना है, 2 है ना, 2, हाय कहाँ अंगूठी है, नथुनी है। हाय नथुनी है। उजल देखो किसका नाम नथुनी आ गया, अच्छा बढ़िया प्रशांत का सामान नाम। लगता इसी बड़ी तरीके से देखो अगर आज हमको लो। प्रशांत का एज ज्ञात है। करना हो तो क्या अरे यार लगाएंगे, जैसे ना, लेकिन ये अपना देखा ना, कोई वी लुकअप बोल ही के लगाएंगे रखना ना, बस 2 की जगह पे क्या मतलब लिख देंगे, कोई जगह, जैसे 3 लिख देंगे। बढ़िया बढ़िया महंगा इक्वल था ना, करेंगे, वी तो लुकअप समझ यहाँ पे टाइप बंडल करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा कर देंगे, इसके बाद से पूरे टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे। अब हमको निकालना है क्या, एज निकालना है, तो कॉमा करेंगे, एज है तीसरे स्थान पे 3,0 और यहाँ बोला। से ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। अब देखिए इम्प्लाई का एड्रेस किस नंबर पे है, पहले नंबर के टेबल में कि सेकंड नंबर के टेबल पे, सेकंड नंबर के टेबल पे। तो सेकंड नंबर के टेबल पे है, तो क्या सिंगल वैल्यू कब निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले हम इक्वल करते हैं, सबसे पहले इक्वल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वी लुकअप, टैब दबा देते हैं और यहाँ से अगर आपको इम्प्लाई का एड्रेस पहले जानना है तो पहले आप इम्प्लाई का नेम यहाँ पे ज्ञात करिए, उसके बाद इम्प्लाई का एड्रेस आप निकालिएगा। चूंकि दोनों में कॉमन क्या है, गोला मुझे याद कॉमन है नहीं। ना, तो पहले आप नेम को निकालिए। तो नेम को निकालने के लिए नीचे कॉमा, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पहले वाले टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे कॉमा करेंगे और 2,0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। क्या गया, प्रशांत आ गया। तो इसमें निकालना क्या है, इम्प्लाई एड्रेस निकालना। तो इम्प्लाई एड्रेस निकालने के लिए इसी पे बस एक बार आपने वी लुकअप लगा ही दिया, फिर इसी को 2 बार क्लिक करिएगा और यहाँ वी लुकअप से पहले, ब्रैकेट से पहले यहाँ पे नीचे कॉमा करके एक बार और वी लुकअप लिख लीजिए, क्या लिख लेना, वी लुकअप, फिर यहाँ से नीचे कॉमा कर दीजिए। अब हम सिलेक्शन करेंगे किसको, सेकंड टेबल को, और सेकंड टेबल में इम्प्लाई का एड्रेस कितने नंबर पे है, 2, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। कितना खतरनाक बोलो, अंगारों को मतलब क्यों नहीं आई रुकिए, हम मिस्टेक ये हो रहा है कि यहाँ पर भी हम एक ब्रैकेट और यूज करेंगे और तब जाकर के हम क्या कर देंगे, एंटर। कोई दिक्कत, यानी कि देखिए मैंने कैसे लिखा है, सबसे पहले एक बार और समझ लीजिए, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दूंगा। आप चाहेंगे तो एक ही बार डबल वी लुकअप लगा करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए।
देखिए एक बार में बता, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, वी लुकअप। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले पूरे क्या करेंगे, पहले एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, और पहले वाले टेबल को सिलेक्शन कर लेंगे और नीचे कॉमा करेंगे। अब जो दोनों में कॉमन है उसी को हम पहले निकालते हैं, तो 2,0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे कॉमा करेंगे। अभी तो केवल मैंने सिंगल वी लुकअप के लिए निकाला, अब डबल वी लुकअप के लिए दूसरा फार्मूला, मतलब दूसरा टेबल सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, एड्रेस कितने नंबर पे है, बस 2,0, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। आपको समझ में आना चाहिए, बस ये समझ में। आप चाहे सिंगल वी लुकअप निकाल के तब इसका फार्मूला लगाइए, या डबल वी लुकअप आप एक ही बार में जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए, अब हमको निकालना है क्या, एम्प्लॉय का सैलरी। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे वी लुकअप लिखेंगे, फिर यहाँ से टैब दबा देंगे, फिर यहाँ से वी लुकअप लिखेंगे, फिर टैब दबा देंगे। सबसे पहले आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कॉमा करेंगे, पहले वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर लेंगे, नीचे कॉमा कर देंगे और 2,0, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर नीचे कॉमा कर देंगे, सेकंड वाले पूरे टेबल को हम सिलेक्शन कर देंगे, फिर नीचे कॉमा, 2, 2 होगा कि 3 होगा, बस यहाँ पे 3 लिखेंगे, कॉमा करके 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। कोई दिक्कत। तो देखिए टेबल हमारे पास दो बना हुआ है, लेकिन केवल वी लुकअप फंक्शन के माध्यम से और केवल आईडी के बेस पे हम आसानी तरीके से उसका रिजल्ट हम फाइंड कर लें। अब कंपनी का मालिक बोलेगा कि अभी आपने केवल 1 का बताया है, आप ये बताइए 6 का रिकॉर्ड हम कैसे निकालेंगे, तो आप बता सकते हैं कि बस एक की जगह पे हम 6 लिख देंगे, ये 6 का रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएगा। सही है कि गलत है। अब ये पूछेगा कि जैसे 6 की जगह पे अगर हमको 4 का रिकॉर्ड निकालना हो, तो बस यहाँ पे कह देंगे कि हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और एंटर कर देंगे, 4 का रिकॉर्ड बता देंगे, हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। अब चलिए, अब जैसे मान के चलिए कि आपके पास डेटा मात्र 6 तक है और केवल यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो क्या इसका रिकॉर्ड बताएगा। अब जब रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो कुछ इस तरीके से मैसेज दे रहा है, देखिए यन्ने यन्ने करके मैसेज मिल रहा है ना, देखिए इसमें यन्ने यन्ने करके मैसेज दे रहा है ना, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है मैसेज से, नॉट अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए आप चाहेंगे तो इसमें प्रॉपर मैसेज भी डाल सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये मैसेज आपको समझ में नहीं आ रहा, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि इम्प्लाई 007 का डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं, इस वजह से यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे फाइंड करके नहीं बता रहा। लेकिन अगर आप इसमें डालना चाहें मैसेज में कि इम्प्लाई नेम नॉट फाउंड, या एज नॉट फाउंड, या इम्प्लाई एड्रेस नॉट फाउंड, या इम्प्लाई सैलरी नॉट फाउंड, ऐसे लिख सकते हैं मैसेज के तौर पे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसका डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं है। मतलब मात्र 6 तक आपको डेटा बताएगा, उसके ऊपर जो भी लिखेंगे बता देगा कि इसके ऊपर डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम कैसे टाइप करेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसी को बोला जाता है इफ एरर। जैसे मान के चलिए कि 4 का डेटा हमारे पास मौजूद है तो 4 का बता दे रहा, लेकिन वही 7 का डेटा बताएगा, नहीं बताए। तो मान के चलिए कि जैसे प्रॉपर हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई एरर आता है, कोई त्रुटि आता है हमारे टेबल में, तो प्रॉपर मैसेज हमारे पास इंडिकेट हो, ताकि हम समझ सकें कि इसका रिकॉर्ड इस टेबल में मौजूद नहीं है। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, बस इस पे 2 बार क्लिक करिए और यहाँ पे वी लुकअप लिखा हुआ है ना, इसी पे इफ एरर जोड़ लीजिए और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से नीचे कॉमा दे दीजिए, और डबल डेट कॉमा में आप क्या मैसेज डाल सकते हैं, इम्प्लाई नॉट मैच या इम्प्लाई नॉट फाउंड, ऐसे मैसेज दे सकते हैं। डबल डेट कॉमा क्लोज और ब्रैकेट यहाँ से क्लोज करके एंटर कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे आ जाइए, एज पे भी ऐसा ही करिए, यहाँ पे क्या जोड़ लेना है, इफ एरर, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लीजिए, और लास्ट में मैसेज लाने के, मैसेज आपको देना है लेकिन लास्ट में देना है, और डबल डेट कॉमा में देना है, ऐसे लिख लीजिए एज नॉट फाउंड।
या एज नॉट मैच ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे रामकोला सिटी पे आज इस पे क्लिक करिए। फिर यहाँ से डबल वी लुकअप से पहले यहाँ पे ई फिगर जोड़ लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए और लास्ट में आ जाइए। इसमें आप क्या दे सकते हैं? एड्रेस नॉट फाउंड। जॉइंटेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे सैलरी में भी सेम यही तरीका, इसमें क्या लिख लेना है? इफ एरर लिख लेना, ब्रैकेट ओपन कर लेना और लास्ट में आ जाए। इसमें क्या दे सकते हैं? आप एंटर करिए। आपका भी ये मैसेज मिलेगा। बस इसमें वो आईडी आप लिखेंगे जिसमें इसमें आपने बनाया ही नहीं है, तब जाकर के ये मैसेज आपको मिल जाएगा। देखिए, अब देखिए जो एन एन आ रहा था उससे तो बेहतर है ना। ये स्पष्ट बता रहा है कि इसका इम्प्लाई नॉट फाउंड, एज नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट फाउंड, सैलरी नॉट फाउंड। आप यहाँ से जैसे ही चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 7, तो 7 का रिकॉर्ड है, 5 का रिकॉर्ड है, तो 5 ले लेंगे तो 5 का डेटा यहाँ पे बता देगा। कोई दिक्कत किसी को? तो यही आज की क्लास में समझना था।